प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी केमिस्ट्री की क्लास है जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं बहुलक के बारे में, पॉलीमर के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है पॉलीमर। भाई पॉलीमर क्या होता है? बहुलक मतलब बहुत सारी छोटी इकाइयाँ मिलकर किसका निर्माण करती हैं? एक बड़ी इकाई का। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं बहुलक किसे कहते हैं। बहुत सी छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर उच्च अणु भार वाले यौगिक का निर्माण करती है। उस यौगिक को क्या बोला जाता है? बहुलक बोला जाता है। जैसे कि ये छोटी छोटी इकाइयाँ मिलके किसका निर्माण कर लिया? एक बड़े यौगिक का निर्माण कर लिया जिसका अणु भार क्या है? ज़्यादा है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? बहुलक बोला जाता है। वह छोटी संरचनात्मक इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण होती है एकलक इकाई कहलाती हैं। भाई ये सारी की सारी इकाइयाँ क्या हैं? ये हैं एकलक इकाइयाँ, क्योंकि इसकी क्या हुई है? पुनरावृत्ति, और इस पुनरावृत्ति से किसका निर्माण हुआ है? पॉलीमर का निर्माण हुआ है। तो ये सारी की सारी इकाई क्या हैं? एकलक इकाई कहलाती हैं। ठीक है। बहुलक निर्माण की प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं। जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है पॉलीमर के, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है भाई? पॉलीमराइजेशन बोला जाता है, बहुलकीकरण बोला जाता है। उदाहरण के लिए स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्राकृतिक रबड़, प्रोटीन, ये सारे के सारे क्या हैं? बहुलक के एग्जाम्पल हैं। अब अपन बात करने वाले हैं भाई उत्पत्ति के आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक बहुलक जो सीधे अपने को प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और संश्लेषित बहुलक कौन से हो गए? जिनको लैब में तैयार किया जाता है मनुष्य के द्वारा। वो सारे बहुलक कौन से हो गए? संश्लेषित बहुलक हो गए। देखने वाले हैं इसके एग्जाम्पल भी। प्राकृतिक बहुलक प्रकृति, पादप और जीवों से प्राप्त बहुलक प्राकृतिक बहुलक होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें इसके, तो उदाहरण के लिए कौन कौन से हो गए भाई? स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्राकृतिक रबड़ हो गया और प्रोटीन हो गया। ये सारे के सारे बहुलक कौन से हैं? प्राकृतिक बहुलक हैं, जो सीधे अपने को प्रकृति से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित बहुलक की बात करते हैं। प्रयोगशाला में विरचित किए गए बहुलक संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं, जिनको प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। मानव निर्मित बहुलक भी इनको बोला जाता है। मानव निर्मित बहुलक कौन से होते हैं भाई? संश्लेषित बहुलक होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। पीवीसी क्या होता है? पॉलीवाइलिन क्लोराइड, उसको भी लैब में तैयार किया जाता है, संश्लेषित बहुलक है। नाइलॉन, टेफलॉन, बेकेलाइट, बेकेलाइट के क्या होते हैं? अपने स्विच वगैरह जो भी बने होते हैं, वो क्या हो गया भाई? एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक। टेरिलीन हो गया, संश्लेषित रबड़। ये सारे के सारे बहुलक कौन से हो गए भाई? संश्लेषित बहुलक हो गए। अब बात करेंगे संरचना के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण, मतलब संरचना के अकॉर्डिंग बहुलक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो रेखीय बहुलक, एक शाखित बहुलक, और एक क्या हो गया? क्रॉस लिंक बहुलक। सबसे पहले रेखीय बहुलक की बात करें। इस बहुलक में एकलक एकक आपस में जुड़कर रेखीय श्रृंखला बनाते हैं। इसमें कैसी श्रृंखला बनती है भाई? एकलक इकाइयां जुड़ के आपस में एक रेखीय श्रृंखला बनाती हैं। रेखीय बहुलक अच्छे से संकुलित होने के कारण उच्च घनत्व वाले, खींचने की शक्ति इसमें क्या होती है? ज़्यादा होती है, और उच्च गलनांक वाले बहुलक होते हैं। जैसे पॉलीथीन हो गई, नाइलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सारे के सारे बहुलक क्या होते हैं? रेखीय बहुलक होते हैं, क्योंकि इसमें एकलक इकाइयाँ होती हैं, वो एक सीधी सरल रेखा में आपस में जुड़ती हैं। शाखित बहुलक की बात करें, इन बहुलकों में एकलक जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाते हैं, जिनमें विभिन्न लंबाई की शाखाएं होती हैं। जैसे एक तो ऐसे सीधी श्रृंखला हो गई, और सीधी श्रृंखला में ये एकलक से जुड़कर अन्य शाखाएं भी इसकी निकलती हैं। उसे क्या बोला जाता है भाई? शाखित या श्रृंखला बहुलक बोला जाता है। ये शाखित श्रृंखला बहुलक अनियमितता से संकुलित होते हैं, इसलिए इनकी लघिष्णु शक्ति मतलब खींचने की शक्ति क्या होती है भाई? खींचने की शक्ति होती है, और गलनांक रेखीय बहुलक से क्या होता है? थोड़ा कम होता है। उदाहरण के लिए घनत्व वाला पॉलीथीन, ग्लाइकोजन और स्टार्च क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं। आगे बात करने वाले हैं अपन क्रॉस लिंक बहुलक। एग्जाम्पल अपन देखेंगे किस तरीके के बहुलक होते हैं। क्रॉस लिंक बहुलक क्या होता है? इन बहुलकों में लंबी बहुलक श्रृंखलाएं आपस में क्रॉस लिंक होकर त्रिविमीय जाल बनाती हैं। जैसे एक श्रृंखला ये है, ठीक है, दूसरी श्रृंखला ये है, ये श्रृंखला भी क्या होंगी? आपस में जुड़ी रहेंगी,
जुड़ी रहेंगी और एक त्रिविमीय जाल बनाती हैं। इस संरचना को क्या बोला जाता है? जालीय संरचना बोला जाता है। ये बहुलक होते हैं, ये कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं और भंगुर होते हैं। भंगुर प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? किसी भी चीज़ को अगर अपन हथौड़े से या चोट देते हैं तो वो क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभक्त हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं भंगुर प्रवृत्ति। इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए भाई? बेकेलाइट। बेकेलाइट के क्या होते हैं? घरों के अंदर जितने भी स्विच और प्लग बने हुए होते हैं वो सारे के सारे किसके होते हैं? बेकेलाइट के। मेलामाइट इसका एग्जाम्पल है। फॉर्मेल्डिहाइड इस प्रकार के बहुलक के उदाहरण हैं। रेखीय बहुलक सीधी रेखा में, शाखित बहुलक ब्रांच वाले बहुलक होते हैं और क्रॉस बहुलक में एक श्रृंखला दूसरी श्रृंखला के साथ त्रिविमीय जाल बनाती है, जैसा कि आप इमेज में यहाँ पे देख रहे हैं। आगे मैं बात करने वाला हूं भाई बहुलकन की विधि के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। सबसे पहले यहां पे बात करते हैं संकलन बहुलक। पुनरावर्त एक लकों की सीधे संकलन और बिना किसी छोटे अणु के निष्कासन से बने बहुलक संकलन बहुलक कहलाते हैं। भाई इसमें जब बहुलकीकरण की जब प्रोसेस होती है तो कोई भी छोटा अणु है जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, ये कुछ भी बाहर नहीं आता है, सीधे ही ये बहुलक लैब में तैयार कर दिए जाते हैं। इस प्रकार एकलक असंतृप्त यौगिक और सामान्यतः एथीन के व्युत्पन्न होते हैं। ये किसके व्युत्पन्न होते हैं भाई? एथीन के। एथीन से बनते हैं संकलन बहुलक। इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीप्रोपिलीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पीवीसी हो गया। पीवीसी के क्या होते हैं? जो भी घरों के अंदर पाइप वगैरह यूज किए जाते हैं प्लास्टिक के, वो किसके होते हैं भाई? पीवीसी के पाइप होते हैं। पॉलीवाइनिल क्लोराइड के पाइप होते हैं। आगे बात करते हैं संघनन बहुलक की। इसमें क्या होती है? जब दो या दो से अधिक एकलक इकाई आपस में क्रॉस करती हैं, जुड़ती हैं, तो बहुलक का तो निर्माण होता है, उसके साथ में कुछ वेस्ट भी निकलता है, कुछ पदार्थों का निष्कासन होता है, जैसे H2O का निष्कासन हो गया, NH3 का निष्कासन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निष्कासन हो गया और ROH का निष्कासन हो गया। तो इस प्रकार के बहुलक को क्या बोला जाता है? संघनन बहुलक बोला जाता है, जिसमें बहुलकीकरण की प्रोसेस में किसी अन्य पदार्थ का भी निष्कासन होता है। इस प्रकार के बहुलक को क्या बोला जाता है? संघनन बहुलक बोला जाता है। इस प्रकार प्रत्येक एकलक में सामान्यतः दो अभिलक्षणीय समूह होते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो गया भाई? नाइलॉन 66। दो एकलकों के संघनन से और जल अणुओं के निष्कासन से ये बनता है। अपन देखने वाले हैं यहाँ पे, ये है नाइलॉन 66। किसका निष्कासन हो रहा है यहाँ से भाई? H2O का निष्कासन हो रहा है। किसका निष्कासन हो रहा है भाई? H2O का निष्कासन हो रहा है। यहाँ से क्या बना? यहाँ से बना NH, तो यहाँ से H निकला, NHCH2 और यहाँ से भी क्या निकला? H निकला। ठीक है, यहाँ से क्या निकला भाई? C डबल बॉन्ड O, C के साथ एक ने O ने बॉन्ड बना लिया और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकला, तो यहाँ से टोटल क्या निकला? HHO, मतलब कि H2O का निष्कासन हुआ और बहुलक क्या बना अपना? ये बहुलक यहाँ पे तैयार हुआ। ये क्या है? नाइलॉन 66। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो अपना है वो है आणविक बलों के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ को क्या बोलते हैं भाई? इलास्टोमर। तो प्रत्यास्थ का गुण क्या होता है? किसी पदार्थ को खींचने पर वापिस वह अपनी पुनः वाली अवस्था में आ जाता है, तो इस गुण को क्या बोला जाता है? पदार्थ का प्रत्यास्थता का गुण बोला जाता है। देखने वाले हैं अपन इसमें बहुलक श्रृंखलाएं दुर्बल वांडरवाल बलों से जुड़ी होती हैं। इनके मध्य जो बल होता है वो कौन सा होता है? वांडरवाल बल। दुर्बल बलों के कारण इन बहुलकों को थोड़े से खिंचाव से क्या किया जा सकता है? फैलाया जा सकता है। खिंचाव हटाने पर वे अपने मौलिक आकार ले लेती हैं, जो उनका पहले वाला आकार है उसमें वो वापिस आ जाती हैं। ऐसा श्रृंखलाओं के बीच कम क्रॉस लिंक के कारण होता है, जो कि बहुलक को बल हटने पर अपनी मौलिक अवस्था में आने देते हैं। जैसा कि वल्कनीकृत रबड़ होता है, जो महिलाएं चोटी के अंदर जो रबड़ लगाती हैं वो कौन सा होता है भाई? वल्कनीकृत रबड़। वो क्या है? प्रत्यास्थ बहुलक का सबसे अच्छा उदाहरण है। उसको आप खींचो, खींचने के बाद क्या होता है? वो वापिस अपनी पुनरावस्था में आ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? प्रत्यास्थक बहुलक। सेकंड अपन बात करने वाले हैं रेसे और फाइबर। इन बहुलकों की श्रृंखलाओं के प्रबल अंतराण्विक बल होते हैं। इनमें कौन सा होता है भाई? प्रबल अंतराण्विक बल।
ये बल या तो हाइड्रोजन आबंध या द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया से होते हैं। दोनों के बीच में क्या होता है भाई, एच एच का बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। परबल बलों के कारण श्रृंखलाओं के बहुत करीब संकुलित होती हैं और बहुलक को उच्च लघिष्णु शक्ति और कम लचीलापन देती हैं। ये क्या है, लचीलापन नहीं होता। इन बहुलकों को लंबे पतले धागों जैसे रेशों में खींचा जा सकता है और उन्हें बुनकर कपड़ा बनाया जा सकता है। सामान्यतः इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, नाइलॉन 66 हो गया, डेक्रोन हो गया, सिल्क हो गया। ठीक है, सिल्क के भी कपड़े आते हैं, नाइलॉन के भी कपड़े आते हैं और डेक्रोन के भी कपड़े आते हैं। आगे बात करने वाले हैं थर्मोप्लास्टिक। ये एक प्रकार के क्या है, रेखीय बहुलक हैं। मतलब इनकी श्रृंखला क्या होती है, एक सीधी रेखा में जुड़ी होती है, जिनमें बहुत कम क्रॉस लिंक या क्रॉस लिंक नहीं होते। बहुत कम क्रॉस लिंक पाए जाते हैं या इसके अंदर क्रॉस लिंक होते ही नहीं है। बहुलक श्रृंखलाएं दुर्बल वांडरवाल बलों से जुड़ी होती हैं। इनके बीच में भी कौन से बंद होते हैं, दुर्बल वांडरवाल बल, और एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। क्रॉस लिंकों की कमी के कारण ये बहुलक गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। जैसे भाई एग्जाम्पल लेते हैं इसमें पॉलीथीन का। पॉलीथीन का एग्जाम्पल लूँ तो पॉलीथीन को गर्म करते ही ये क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। और ठंडा करने पर पॉलीथीन के सॉल्यूशन को ठंडा करें तो वापस क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। अतः ये किसी भी आकार में ढाले जा सकते हैं, गर्म करके किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, संकलन थर्मोप्लास्टिक है। इसके अलावा टेरिलीन हो गया, नाइलॉन हो गया, संघनन थर्मोप्लास्टिक, ये इसके एग्जाम्पल हैं। लास्ट बात करने वाले हैं प्लास्टिक कारी। 4 नंबर पे कौन सा है, प्लास्टिक कारी। कुछ प्लास्टिक गर्म करने पर ज़्यादा नरम नहीं होते हैं। कुछ कार्बनिक यौगिक मिलाने पर इन्हें आसानी से नरम नहीं किया जा सकता है। कुछ प्लास्टिक ऐसे आपने देखे होंगे जिसको आप गर्म कर दो तो गर्म करने पर भी वो क्या है, लूज नहीं होते हैं। देखें इस तरीके के, जैसे कुकर का हत्था वगैरह होता है, वो क्या है, लूज नहीं होते हैं। इन यौगिकों को प्लास्टिक कारी कहा जाता है। उदाहरण के लिए पॉलीवाइलिन क्लोराइड, पीवीसी बहुत सख्त और कठोर होता है, परंतु डाइन ब्यूथाइल प्लास्टिक कारी मिलाने पर वो क्या हो जाता है, नरम हो जाता है। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं, लास्ट जो है वो है थर्मोसेटिंग बहुलक। और थर्मोसेटिंग बहुलक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है भाई, बेकेलाइट। जो घरों के अंदर अपने क्या होते हैं, स्विच बोर्ड होते हैं और जितने भी प्लग होते हैं वो सारे के सारे किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं। उसी से आप समझ लेना, थर्मोसेटिंग बहुलक केवल एक बार गर्म हो सकते हैं। ठंडा करने पर वे जिस आकृति में ढलते हैं सदा उसी में रह जाते हैं। भाई कोई स्विच है, स्विच गर्म हो गया और वापस वो पिघल जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसी आकृति के अंदर रह जाता है। उन्हें दोबारा नरम करके ढाला नहीं जा सकता है। दूसरी किसी भी शेप में उनको नहीं बदला जा सकता है। थर्मोसेटिंग बहुलक निम्न आणविक द्रव्यमान वाले अर्धद्रव बहुलकों से बने होते हैं जो कि गर्म करने पर आपस में अत्यधिक क्रॉस लिंक कर जाते हैं। भाई ऐसे इनके बीच में श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, गर्म करेंगे तो ये श्रृंखला इस श्रृंखला से जुड़ जाएगी, ये श्रृंखला इस श्रृंखला से, ये श्रृंखला इस श्रृंखला से। ऐसे इनके अंदर क्या हो जाता है, क्रॉस लिंक हो जाता है श्रृंखलाओं के बीच में। या क्रॉस कारक मिलाने पर असंगलित अघुलनशील कठोर संहति बन जाती है। क्रॉस लिंक अणुओं को अपनी जगह पर बांधे रखता है, जिससे कि गर्म करने पर भी ये क्या रहते हैं, यथास्थान रहते हैं। इसलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्रॉस बंधित होते हैं और सदा कठोर ही रहते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेकेलाइट, उसके बाद मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड, ये सारे के सारे क्या हैं, थर्मोसेटिंग बहुलक के एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों बहुलक की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के बाद। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।